नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और इसी वजह से जो देश हमें मुंह चिढ़ाते थे, आज वे हमसे अपने सैटेलाइट्स भिजवाने को मजबूर हो चुके हैं। 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने इससे देश के सतत विकास में सहयोग और मानव जीवन को उन्नत बनाने का सपना देखा था। साराभाई का कहना था कि भारत हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों और आम जनजीवन व समाज की समस्या सुलझाने के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रमों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके लिए स्वदेशी तकनीक को बढ़ाने पर जोर दिया गया। साराभाई के इस संकल्प को साकार करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट तकनीक में महारत हासिल की। प्रक्षेपण यान का आत्मनिर्भर सिस्टम विकसित किया और जटिल स्पेसक्राफ्ट तकनीक हासिल की। कुछ दशक पहले तक देश की कमजोर माली हालत के मद्देनजर सस्ती स्वदेशी तकनीक और क्षमता की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए गए। उसका नतीजा ये रहा कि आज इसरो इन दोनों मोर्चों पर दुनिया में अपनी खास जगह बना चुका है। गर्व की बात यह है, जो विकसित देश हमें अंतरिक्ष तकनीक देने से इनकार करते थे, आज वे हमसे अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। पिछले कुछ दशकों में इसरो दुनिया का प्रमुख सफल शोध और विकास संस्थान बनकर उभरा है। उसने न सिर्फ ब्रह्मांड को जानने के लिए आधुनिक उन्नत तकनीकें इजाद की हैं, बल्कि धरती पर मानव जीवन सुगम बनाने पर भी उतना ही ध्यान रखा है। आपको बता दें कि जब अमेरिकी संस्था नासा 1969 में चांद पर मानव मिशन अपोलो भेज रहा था, तब तक इसरो अस्तित्व में नहीं था। लेकिन महज 50 साल के सफर में इसने वैज्ञानिक इंजीनियरिंग प्रतिभा और स्वदेशी तकनीक और इनोवेशन के जरिए दुनिया को स्तब्ध कर दिया। आज इसरो न सिर्फ सबसे कम खर्चीले सैटेलाइट लॉन्च करता है, बल्कि चंद्रयान 2 जैसे मिशन से अपने दम पर अंतरिक्ष के अनजाने पहलू तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि नासा के मुकाबले इसरो का बजट 14 गुना कम है। नासा को सालाना अमेरिकी सरकार से 21 अरब डॉलर मिलते हैं, तो इसरो को महज 1.5 अरब डॉलर। एक दौर ऐसा था जब कई विकसित देश हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों को खारिज करते हुए हमें मुंह चिढ़ाने लगे थे, लेकिन कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर प्रक्षेपण का सामान ले जाते दिखने वाले हमारे वैज्ञानिक आज दुनिया की आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इसरो से जुड़े रहे वैज्ञानिक ए शिवाथानु पिल्लई ने कहा कि इसरो ने अपनी कामयाबी का रास्ता स्वदेशी तकनीक से ढूंढा। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम इस स्वदेशी अभियान की देन है। इसरो अब रक्षा सैटेलाइट, कमर्शियल लॉन्च सेवा, ग्रहों के मिशन और देश के अंतरिक्ष यात्रियों पर ध्यान लगा रहा है। अगले 2 सालों में वो कई अहम मिशन को अंजाम देने वाला है। इनमें चंद्रयान 3 से लेकर 2022 का मिशन गगनयान शामिल है। साथ ही 2030 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री उतारने की योजना है और भारत का सपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का भी है। एक अन्य अहम कार्यक्रम जियोसिंक्रोनिसिस कक्षा में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सौर ऊर्जा चलित उपग्रह भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि 1975 में इसरो की अपनी स्थापना के 6 साल के बाद ही अंतरिक्ष सैटेलाइट आर्यभट्ट को डिजाइन किया था। 1984 में भारत की ओर से पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी को सोवियत रूस के मिशन पर भेजा गया। वर्ष 2013 में इसरो ने मंगल की कक्षा में अपना पहला यान भेजा। मंगल की कक्षा में मिशन भेजने वाला पहला एशियाई देश बना भारत। खास बात यह है कि भारत इस मिशन को पहले प्रयास में सफलतापूर्वक अंजाम देने में सफल रहा और पहला देश बना। वर्ष 2018 12 अप्रैल के दिन अमेरिका के जीपीएस को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया नाविक, ये जल्द ही भारत में बड़े पैमाने पर नागरिकों और सेना के लिए इस्तेमाल होने लगेगा। वर्ष 2019 27 मार्च के दिन एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी ताकत में इजाफा किया। इस लॉन्च से भारत अमेरिका, रूस और चीन के बराबर खड़ा हो गया। वर्ष 2019 22 जुलाई के दिन चंद्रयान 2 मिशन को अंजाम दिया गया, हालांकि इसे हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान मिशन की शुरुआत हो चुकी है। गगन यात्रियों का प्रशिक्षण रूस के गार्गिन सेंटर में चल रहा है, जहां 4 भारतीयों ने असामान्य स्थिति में लैंडिंग करने के एक विशेष मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इन यात्रियों ने विशेष मॉड्यूल लैंडिंग के लिए फरवरी में जंगली और दलदली क्षेत्रों के प्रशिक्षण भी पूरा किया है। वहीं पानी की सतह पर रहने का अभ्यास जून में पूरा कर लिया गया था और गगनयान अभियान 2022 में भेजा जाना है। दोस्तों, इन सभी बातों का क्रेडिट हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में इन वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आपका क्या कहना है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।